जब भी हम कांटे के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा दर्द का अनुभव दिमाग में आ जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जब भी आप कभी चल रहे होंगे फूल पौधों के बीच में या जंगल में जहाँ पर घास फूस है, कभी न कभी कांटा आपको ज़रूर चुभा होगा। और अगर वो कांटा पाँव में चुभ जाता है, हाय 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 हाय, जबरदस्त दर्द होता है और आप वहीं बैठ जाते हैं। छोटा सा कांटा होता है लेकिन वो कांटे पूरे शरीर को दर्द देता है। और जब कहीं बैठ करके आप उस कांटे को ना निकाल लें तब तक वो दर्द ही होता है, कभी कभी खून भी आ जाता है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो आपके सामने है, पाँव में ढेर सारे कांटे लगे हुए हैं। अरे साहब, कितना दर्द हो रहा होगा। कांटे हमारे जीवनों में दर्द लाते हैं और जब तक कि हम उन कांटों को नहीं निकाल लें तब तक वो दर्द, कष्ट, यातना सा बना रहता है। और ये कांटे जो हैं, जब हम उसे निकालते हैं तो एक प्रकार का रिलीफ, एक प्रकार का सुकून जिसे हम कहते हैं, खुशी का अनुभव होता है कि भैया वो कांटा निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे आज कांटों के बारे में क्या ऐसी बात आ गई भाई? बिल्कुल आ गई, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कांटों के बारे में भी कई बातें कहता है। और आज मैं उसी से संबंधित आपसे कुछ बातें करना मांगता हूँ। और आज का जो मेरा टाइटल है, शरीर का कांटा। शरीर का कांटा। जी हाँ, ये कांटा जो हमारे शरीर में लगता है, चाहे शारीरिक रूप से ना हो लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से ये कांटा हमारे जीवन में आ जाता है। और ये जब हमारे जीवनों में आता है तो हम देखते हैं कि हमें दर्द होता है, एक प्रकार का मानसिक यातना होती है, कष्ट होता है। हाँ, शायद वैसा वाला कष्ट नहीं जो शारीरिक रूप से कांटा जब लगता है, लेकिन अलग प्रकार का कष्ट। ये वो वाला कष्ट होता है जो हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये मुसीबत कैसे टलेगी, इसका क्या समाधान है। ये क्या है? ये कांटे हैं, हमारे जीवनों में आ जाते हैं। और जब भी हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब भी हम कांटों के बारे में बात करते हैं तो दर्द, दुख, मुसीबत, पेन, पीड़ा, कमजोरियां, ये इस बात को दर्शाती है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पाँव में भी कांटे लगे हुए हैं और इसके शरीर में भी एक कांटा चुभा हुआ है। बड़ा सा कांटा लगा हुआ है, शायद 1, 2, 3, पता नहीं कितने कांटे। ये शारीरिक कांटा तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा कांटा है जो हमें आत्मिक रीति से दुख पहुंचाता है, सामाजिक रीति से दुख पहुंचाता है, मानसिक रीति से दुख पहुंचाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। अब सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो पौलुस इस्तेमाल करता है कि मेरे शरीर में क्या लगा है, कांटा लगा हुआ है और वो कांटा मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ देता है। वो शारीरिक कांटे के बारे में बात नहीं कर रहा, एक प्रकार का आत्मिक कांटा भी हो सकता है, शारीरिक कांटा भी हो सकता है। और उस शारीरिक कांटे के साथ साथ वो आत्मिक या मानसिक बातें भी कष्टदायक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। मैं जरा पढ़ लूँ इसके लिए ताकि आप इसके जो संदर्भ है उसको आप समझ लें। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 7 से 10 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से 10 पद। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत बहुत है,
क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का कांटा इसके जीवन में, पौलुस के जीवन में था। एक जो शारीरिक, कुछ लोग बताते हैं स्कॉलर्स की, एक जो शारीरिक कांटा हम पहले देख लें, फिर उसके बाद मानसिक कांटा भी देख लेंगे। शारीरिक कांटा जो पौलुस के जीवन में था कि उसको बार बार मलेरिया का फीवर होता था, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करता था इधर उधर प्रभु का वचन देने के लिए। खूब यात्राएं किया, पहली मिशनरी जर्नी, दूसरी मिशनरी जर्नी, तीसरी मिशनरी जर्नी और भी दूसरी जर्नीज जो यात्राएं की हैं। तो स्वाभाविक है कि जो वातावरण का और वेदर का जो प्रभाव पड़ा होगा, मलेरिया, उसको बहुत अटैक होता था मलेरिया का। तो ये उसके लिए एक प्रकार का शारीरिक कांटा था, ठीक है। और लिखा हुआ है कि उसने प्रभु से बहुत विनती किया कि प्रभु ये कांटा निकाल, लेकिन प्रभु ने वो कांटा नहीं निकाला। एक तो ये बात बताते हैं स्कॉलर्स जो बड़े ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी लोग हैं बाइबल के। और दूसरा एक और कांटा लोग बोलते हैं, जो ज्ञानी लोग, वो बोलते हैं कि शरीर, जो पौलुस के घुटने में बहुत दर्द होता था जब वो चलता था, शायद ये भी कांटा हो। अच्छा, इसकी वजह से और भी दूसरे कांटे वो अनुभव करना पाया, और वो चाहता था कि किसी रीति से ये कांटा उसके जीवन से निकले, लेकिन साहब प्रभु ने उसकी जो प्रार्थना है वो बिल्कुल भी नहीं से। अच्छा, उसके लिए कांटा क्या बन गया कि जैसे कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे, मुझे नम्र बना के रखे। मैंने 3 बार विनती की मुझसे दूर हो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन प्रभु का जो विशेष जो बात उसके पास पहुंची जब कांटे हटाने की बात आई, और वो बात ये है कि प्रभु ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। अब देखिए क्या होता है, मैं जरा बता दूं, कभी कभी हमारे जीवनों में जब सब कुछ ठीक चलता है, शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से और पैसों के, फाइनेंशियल के रूप में बढ़िया चल रहा है, परमेश्वर हर चीज़ को पूरा कर रहा है, बहुत कंफर्ट है, सब कुछ है, तो क्या होता है कि हम प्रभु को एक तरह से भूल से जाते हैं और अपने आप में फूल जाते हैं। फूल जाने का मतलब है घमंड करने लगते हैं। और पौलुस यही बात कहता है कि कहीं मैं अपने आप में फूल न जाऊं, क्योंकि वो इधर उधर जाता था परमेश्वर का वचन लेकर के, दूसरों को सुनाता था, और बहुत लोग प्रभु के पास आते थे, और मतलब एक प्रकार से वो लोगों के बीच में घिरा रहता था। कहीं उसको ये घमंड न हो जाए कि ये मेरी तरफ से, मेरी वजह से देखो कितने लोग आशीषित पा रहे हैं, मैं कितना आत्मिक व्यक्ति हूँ। उसके जीवन में कांटा डल गया साहब। अब वो कांटा जो है परमेश्वर के कार्य के लिए आशीष का कारण है कि पौलुस इस बात को समझे कि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, शक्तिमान से नहीं, क्योंकि एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा हम अपने मसीही जीवन में, अपने दैनिक जीवन में आशीष पाएंगे और पापों पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है, जब कांटे का दर्द नहीं होता है, तो एक संभावना ये रहती है कि हम अपने आप में घमंड करने लगे कि यार मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसी बातें आती है, मेरे जीवन में भी आई, और पता नहीं आपके जीवन में आई या नहीं, लेकिन जब वो कांटा लगा रहता है, बार बार इतना प्रार्थना किया, हाँ,
हम दूसरों के लिए तो बड़ा आशीष का कारण बन जाते हैं, लेकिन खुद हमारे जीवनों में बीमारी पड़ी पड़ी है, निराशाएं हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इस बात को दर्शाती हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको संभालेगा। अगर वो कांटा निकाल भी दिया प्रभु ने तो क्या होगा, फिर हम खुश हो जाएंगे और आराम से चलेगी गाड़ी, और धीरे धीरे हम प्रभु को भूलते चले जाएंगे। ये कांटा जबरदस्ती प्रभु लाता है। मेरे जीवन में भी कांटे हैं और शायद आपके जीवन में भी होगा। हो सकता है वो कांटे पैसों की कमी हो सकता है वो कांटे बीमारी की जड़ हो। बीमार रहते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग होता है, सब कुछ होता है, इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी निराशा है। कांटा, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कांटा ये क्या है, दर्द, दुख, मुसीबत, ये कांटे के रूप में हमारे जीवनों में शैतान कभी कभी लाता है। शैतान ने लाया, लेकिन हमें शैतान की ओर न देख करके, कांटे की ओर न देख करके प्रभु की ओर देखें और उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन में लाता है। अब इसी से संबंधित एक और पर्टिकुलर पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। वो पाया जाता है अय्यूब, उसका 2 अध्याय। अब अय्यूब के बारे में तो आप जानते ही हैं। जो अय्यूब था वो परमेश्वर का जन था, सब कुछ उसके साथ बल्ले बल्ले था, बढ़िया था, हैं? और शैतान भी बोला देखो वो तुम्हारी इसलिए आराधना करता है, आदर देता है क्योंकि तूने उसको आशीष से भरा पड़ा है। अगर तू उन सबसे आशीष ले ले और कांटा चुभा दे, देखिए क्या होगा, है? तो हम देखते हैं कि वो कांटा भी अय्यूब को नीचे नहीं गिरा पाया। अब सुनिए, अय्यूब की पत्री तो नहीं, अय्यूब की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 6-7 पद। यहोवा ने शैतान से कहा, भाई देख, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। लो भैया, ये कांटा आ गया, हैं? फोड़े, दर्द, दुख, मुसीबत और बदबू, पता नहीं और क्या क्या है। और तब उसकी स्त्री आई और बोलने लगी, अरे भैया तू क्यों इतना प्रभु के प्रति बहुत वफादार है, विश्वास योग्य है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर अड़ा रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अब देखिए, जो अय्यूब है उसका प्रत्युत्तर बड़ा डिफरेंट है। वो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता, वो कांटों पर नहीं देख रहा है। उसकी स्त्री कांटों को देख रही, कांटे को निकाल, है ना। लेकिन क्या है, अय्यूब बोलता 10वां पद, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती हैं। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कितनी बड़ी बड़ी बात है। अब देखो, अय्यूब के जीवन में कितनी कांटे आई। पहले तो उसके बच्चे मर गए और उसका घर बर्बाद हो गया, फिर उसको फोड़ा फुंसी हुआ। ये कांटे के रूप में उसके जीवन में आया, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था, उसने जो बोला वो सोचने लायक है। उसने परमेश्वर के अनुग्रह की ओर, परमेश्वर को सम्मान दिया। परमेश्वर जानता है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वो है, शक्तिमान है। उसे पता है कि ये कांटा है, वो निकालेगा अगर उसकी मर्जी है तो, है ना। अब कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसे कांटे आते जो बहुत दुख दर्द थे। मैं भी कई बार परमेश्वर के सामने बोलता हूँ जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आ जाता है वो मनुष्यत्व जिसे हम कहते हैं ना, पुराना मनुष्यत्व। क्यों प्रभु, क्या ये, हाँ ऐसा क्यों, ये सब बातें। शायद आपके जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते होंगे। कांटा, कांटा है साहब। अब शारीरिक कांटा अगर लग जाता है तो उसे तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि पाँव में अगर कांटा लग गया तो भाई ये निकाल के फेंक दो और बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला कांटा है, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, फाइनेंशियल के रूप में, बीमारी के रूप में, ये जो दुख मुसीबत आते हैं, उसको हम क्या करें? हम जो हमें करना है कोशिश तो करेंगे, लेकिन अंत में परमेश्वर ही उसको
हील कर सकता है, दूर कर सकता है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है अपने टाइम में, अपनी मर्जी के अनुसार। तो लेकिन उसमें हमें एक बात ध्यान में रखना है, जो पौलुस ने कहा अपनी पत्री में, वापस हम देखते हैं वहां पर उसने कहा कि जब मैंने प्रभु के सामने विनती किया कि भाई इन कांटों को निकाल प्रभु, तो उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है भाई, हाँ तू मेरे अनुग्रह से जी, अपने शान शौकत और बड़े मौज मस्ती में नहीं, मेरे अनुसार जी, और मेरा अनुग्रह तेरे काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ, कांटों में हूँ, तड़प रहा हूँ, पीड़ा है, तब यदि मैं परमेश्वर की आराधना करूं उसके अनुग्रह के द्वारा जो हमें सामर्थ देता है, तब तो बल्ले बल्ले। यही बात पौलुस हमें यहां पर बताता है। एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आप जानते हैं, लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें हर बातों में सामर्थ देता है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। यह है परमेश्वर का वचन। अब देखिए, अब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो हमारा मास्टर, हमारा बॉस, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता। उसने क्या पहना था? कांटों का ताज। देखिए, कांटों का ताज, और वो कांटे लोहे के कांटे होते थे वो। हम तो थोड़े से कांटे जो पौधे में होते हैं वो बैंड हो जाएंगे, लेकिन लोहे का कांटा, हाय हाय, किस प्रकार का दर्द हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। अगर किसी ने कांटे का दर्द सहा, रियल जिसे हम कहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। और वो कांटे का ताज उसके सिर पर लगाया गया। हम उस कांटे के ताज को ना भूलें। वो हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम उसके अनुग्रह में होकर के हर चीज कर सके, उसकी महिमा के लिए जी सके। और हमारे जीवनों में, जब मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, हमारे पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की बातें आती, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो भी एक प्रकार का कांटा है संबंधियों के बीच में। ये वो हमें लुक टू गॉड, प्रभु के सामने दिखें और कहें, प्रभु तू जानता है, अपनी तरफ से तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। अगर मुझ में कमी है, पाप है, कुछ है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे अनुग्रह दे कि मैं तुझ में बनी रहूं, बना रहूं। जब इस प्रकार का जीवन हम जीते हैं जैसे पौलुस ने जिया, तब हम जयवंत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। हाँ, अब अगर कांटा ना हो हमारे जीवन में तो साहब घमंड आने में ज्यादा देर नहीं लगती। और सबसे बड़ा पाप तो वही है कि मैं अपने आप को अच्छा वक्ता समझूं, अच्छा प्रचारक समझूं, अच्छा टीचर समझूं, अच्छा बैंक में काम करने वाला। ठीक है, हमें अच्छा समझना है, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता। अगर हमने बोला कि भैया मैं ही नहीं किया है, कांटा आ जाएगा। होशियार रहिए ताकि मैं नम्रता सीखूं। वो कांटा ही नम्रता सिखाता है। जी हाँ, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आप सुन रहे हैं, मेरे जवानों, बुजुर्गों। कांटा किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है, आपको भी नहीं पसंद है। लेकिन ये जो आत्मिक कांटा हमारे जीवनों में आता है, सामाजिक कांटा आता है, मानसिक कांटा आता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, बीमारी आती है, ये जो कांटे हैं परमेश्वर लाता है। हो सकता है कभी कभी हमारे जिम्मेदारा नहीं होने की वजह से, हमारे पाप की वजह से चीजें आ सकती हैं। हम इसके लिए शायद जिम्मेदार हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम जिम्मेदार नहीं हो, परमेश्वर लाता है, तो इसको हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से ही देखें। ठीक है, और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो इसको निकाल, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। और हो सकता है प्रभु निकाले भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो रहता है तो याद रखें वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ और निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मैं कमजोर होता हूं
कांटों की वजह से, तब मैं अनुग्रह में मजबूत बनता चला जाता हूं, बनता चली जाती हूं। तो जो कांटा प्रभु नहीं निकाल रहा है, प्रभु के हाथ में सौंप दे, प्रभु बस मुझे तू अनुग्रह दे, मैं चलता रहूंगा, चलती रहूंगी तेरे पीछे, और जब तेरी मर्जी होगी वो कांटा मेरे में से निकाल देना। आइए हम कांटों को नकारात्मक रूप से नहीं लेकिन सकारात्मक रूप से भी देखें कि इसमें हम परमेश्वर का अनुभव अपने जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में अनुभव कर सके। आमीन।